वज़ीर आला मरीम नवाज़ और अली अमीन गंडापुर, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, इनकी तालीम का क्या फ़र्क है और इमरान खान और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ इनका क्या डिफरेंस है, ये सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आज़ादी के मौका पर, जश्न आज़ादी के मौका पर इसको पाकिस्तानियों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया, इमरान खान का क्या मैसेज था और इसके साथ इसको PTI के लोगों ने, कारकुनान ने किस तरह से सेलिब्रेट किया, सारा कुछ जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वलीद हसन। तमाम तारीफ़ उस ज़ात की जो तमाम जहानों का खालिक मालिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यौम आज़ादी की। इस पर पाकिस्तानियों ने भरपूर तरीके से इसको मनाया, जोश जज्बे से मनाया। काफ़ी ज़्यादा इसमें अफसोसनाक ख़बरें भी आई, लेकिन इसको ओवरऑल पाकिस्तानियों ने अच्छे तरीके से मनाया। KPK में तो बहुत ज़्यादा खुशी के हालात थे। वहाँ पर मर्दान में, स्वात में बड़ी बड़ी रैलियाँ नजर आई और लकी मरवत जो कि शेर अफजल मरवत का हलका है, वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी रैली निकाली, जलसा किया। और जलसा आपको दिखा रहे हैं, मनाजिर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा वहाँ पर लोग तादाद में मौजूद थे। जगह जगह पर KPK में बहुत बहुत बड़ी रैलियाँ और जलसे किए गए। वहीं पर पंजाब की बात की जाए, स्पेशली लाहौर की बात की जाए, तो लाहौर में बड़े अरसे बाद जो है वो लिबर्टी में कुछ लोग इकट्ठा हुए, वहाँ पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस शेलिंग वही तौर पर की गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर नज़र आ रही है। और जगह जगह पर लोगों ने वो PTI के झंडे और उसके साथ पाकिस्तान के झंडे पकड़े हुए थे। पंजाब पुलिस ने एक अफसोसनाक हरकत करने के लिए, यानी कि PTI का झंडा खींचते हुए साथ साथ पाकिस्तान का झंडा भी जो वहाँ पर था उसको भी खींचा गया, यानी कि लोगों को पाकिस्तान की आज़ादी ही मनाने नहीं दी जा रही। ये किस तरह की आज़ादी थी? यानी कि आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी पार्टी का झंडा लेकर कोई सेलिब्रेशन भी नहीं कर सकते, यानी कि आप इतने आज़ाद हैं। ये एक तरह से कौम को मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने भरपूर तरीके से बताया कि हम आज़ाद हैं। काफ़ी बड़ी तादाद निकली, उतनी बड़ी नहीं निकली जितनी निकलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने निकल कर अपनी आज़ादी का इजहार किया। वहीं पर बात करें मरीम नवाज़ और अली अमीन गंडापुर की। अब इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो तालीम का डिफरेंस आ जाता है। अली अमीन गंडापुर NCA से पढ़े हुए, NCA से ग्रेजुएट हैं, एक पढ़े लिखे शख्स हैं। वैसे तो पर्सनैलिटी उनकी लगती नहीं है कि वो इतने ज़्यादा तालीमी याफ्ता होंगे, लेकिन दूसरी जानिब मरीम नवाज़ जो कि ख़ुद को बहुत ज़्यादा तालीमी याफ्ता, बहुत ज़्यादा सलीके वाली और एक पढ़ी लिखी खातून के तौर पर मंजर यहाँ पर लाती हैं। मुबैना तौर पर जो है उनकी, आप ये तालीम के बारे में सुने। दाखिला हो रहा था ना कनेट कॉलेज में, तो तब भी तुमने यही काम किया था, अब्बा जी मेरा दाखिला करा दो। तो अब्बा जी ने जब कहा कि जी, उन्होंने कहा जी नंबर कम है, तो उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल को हटा दो। मतलब यही काम कर सकते थे ना, उन्होंने प्रिंसिपल को हटा दिया। वो सारा कनेट कॉलेज जो है सड़क के ऊपर आ गया। उनको कहे रिफ्यूट करे, इनकार करे इस बात से जो मैं बात कर रही हूँ, सारा आ गया। उन्होंने मिसेस फैलबूस थी उस जमाने में, प्रिंसिपल को वापस रखा गया। फिर ये चली गई वहां, आपको पता है फौज, ये कहते हैं ना हम अब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, वो चले गए CMH के अंदर। एक खास तौर पे जो मिलिट्री मेडिकल कॉलेज था उसके अंदर एक सीट बनाई गई इनके लिए। ये वहां जाके दाखिल हो गई क्योंकि नंबर कम थे, FSC में नंबर कम थे, उसकी वजह से उनको वहां लेके गए। उसके बाद उनकी माइग्रेशन करा दी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर, का सबसे हाईएस्ट मेरिट होता है। बीबी वहां पहुंच गई। मैं तो उस जमाने में पढ़ाती थी वहां, क्लासें अटेंड नहीं करती थी, दाखिला जाने से इनकार कर दिया। तो जैसा कि आपने यास्मीन राशिद से सुना कि उनकी तालीम का क्या बैकग्राउंड है, इसके बाद मुबैना तौर पर उनको किंग एडवर्ड से भी एक्सपेल कर दिया गया। अब एक्सपेल करने की जो वजह थी वो ये थी कि इल्लीगल तरीके से उनका एडमिशन किया गया। इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद होने लगी थी, जिसकी वजह से उनको एक्सपेल करना पड़ा। तो ये उनका तालीमी बैकग्राउंड है। वहीं पर इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और तमाम सब्जेक्ट में उन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की, यानी कि फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की अपने तमाम सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट में उनकी फ़र्स्ट पोजीशन नहीं आई, वो था पॉलिटिक्स, जिसमें उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की। तो इस तरह से इमरान खान ने वहाँ पर इंतहाई अच्छी पोजीशन से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और वो भी उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर दुनिया के काबिल तरीन और ज़हीन तरीन लोग पढ़ते हैं। अब इस चीज़ का रिजल्ट हमारे सामने नज़र आता रहता है। अब मरीम नवाज़ यहाँ पर आई थी शाही किला और बादशाह मस्जिद और इलामा इकबाल के मज़ार पर भी, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ लिखना था। अब ये शायद विजिटिंग लिस्ट में उन्होंने कुछ लिखना था, तो लिखते हुए वो भूल गई, बार बार वहाँ पर सोच रही हैं। तो ऐसा लोगों का कहना था सोशल मीडिया पर कि उनसे एक जुमला नहीं लिखा जा रहा, यानी कि उनकी काबिलियत पर इस तरह से लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं। और उन्होंने 10 करोड़ रुपया अरशद नदीम को तोहफा दिया, एक गाड़ी का तोहफा दिया जिस पर नंबर प्लेट भी साथ ही 92.97 जो कि उनका थ्रो का रिकॉर्ड था, उसकी बुनियाद पर उनको वो गाड़ी नंबर प्लेट वाली गिफ्ट की गई, जिस पर लोगों ने काफ़ी खुशी का भी इजहार किया कि हाँ, ऐसा पाकिस्तान के कौमी हीरो के साथ होना चाहिए, उनको इनामात मिलने चाहिए। अब यहाँ पर नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाकी सारे ये कहने लगे कि भाई PTI की गवर्नमेंट जो कि KPK में है, वो क्यों नहीं कोई गिफ्ट दे रही, इतने बड़े कोई प्राइजेस का अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रही। जब अली अमीन गंडापुर से इसी सिलसिले में सवाल पूछा गया तो उनका क्या कहना था, आप ये सुने। और कह रहे कि हमने इनामात दिए, लेकिन केवल हुकूमत ने उसको कोई इनाम नहीं दिया। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि सरकारी खजाना जो है ना वो मेरे बाप की मलकियत नहीं है, ये अवाम का पैसा है, अवाम के टैक्स का पैसा है। सूबे के आप हालात देखें और सूबे के मामलात आप देखें
तो उसमें मैं अपनी तरफ से, देखिए जब पाकिस्तान के बच्चों का मसला आया तो मैंने सबसे ज़्यादा काम किया इस सूबे में। मेरा मतलब ये सूबा, जब बच्चों को लाना था उस वक्त ये कहाँ थे, इनके बच्चे मैं लेके आया उनके सूबे के, क्योंकि वो बच्चों के ज़िंदगी का सवाल था। वो एक और चीज़ थी, फ्रंट लाइन पे हमने किया और सबसे ज़्यादा किया। अब जब ठीक है, उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट की और मैं उसको इनाम दूंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ बात करके इंशाल्लाह मैं उसको इनाम दूंगा, लेकिन अपनी ज़ाती हैसियत से दूंगा। मैं किसी को अपने सरकारी फंड में से, अवाम के टैक्स के पैसे से इस तरह ऐलानात नहीं कर सकता। मैं कोई बादशाह सलामत नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे नादिरशाही हुक्म करता फिरूँ और अपनी तरफ से जो है लोगों को इनामात और ऐलानात करता रहूँ। ये पैसा मेरा नहीं है। हाँ, मुझे खुशी तब होती कि इन्होंने जो इतना पैसा कमाया है, मुल्क को लूटा है, तो अपने में से कोई दिया होता, फिर तो लोग कहते हैं कि यार इन्होंने किया है। मैं फैसला कर चुका हूँ और जब मैं करूँगा आप देखेंगे, मैं अपनी ज़ात से भी दूंगा। मैं चेक कर रहा था, मैंने तनख्वाह नहीं निकाली अभी तक अपनी, जब से मैं बनाऊँ उस अकाउंट में जो तनख्वाह जमा है वो भी दूंगा। मैंने दोस्तों से भी बात की है, उनके थ्रू भी करूँगा और इंशाल्लाह ज़ाती हैसियत में उसको ऑनर करेंगे पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। सरकारी खजाने इसलिए नहीं होते। तो जैसा कि आपने सुना, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं ये पैसा मेरा ज़ाती पैसा नहीं है, मेरे बाप की मलकियत नहीं है, ये पैसा गरीब अवाम के टैक्स का पैसा है और गरीब अवाम पर ही खर्च होना चाहिए। तो लिहाजा अगर अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है तो उस चीज़ की मुझे दिल से बहुत खुशी है। तो लिहाजा उसका इजहार मैं अपने ज़ाती पैसों से उसको इनाम देकर करूँगा। और दूसरी जानिब जितने अमीर पीपल्स पार्टी या नून लीग की क़यादत है, इनके पास तो अरबों खरबों रुपये हैं। इनके तो एक चपड़ासी के अकाउंट में भी 4-4 अरब रुपया निकलता है। वो अलग बात है कि उसके बाद में दिल का दौरा पड़ जाता है या किस तरह से उसको साइड पर कर दिया जाता है, लेकिन इनके एक एक चपड़ासी के अकाउंट में 4-4 अरब है। तो ये खुद साख्ता तौर पर अपनी ज़ाती मलकियत से 10 करोड़ देते तो हमें और भी खुशी होती। अली अमीन गंडापुर ने भी यही सवाल किया। वहीं पर बात करें तो इनको तो इतना शौक है अपनी तस्वीर लगाने का, आवाम के टैक्स का पैसा खर्च करते हैं और उस पर अपनी तस्वीर लगा देते हैं, चाहे फिर वो कोई वॉशरूम बनाना हो इन्होंने, चाहे फिर वो कोई बस भेजनी हो, कोई काम हो, आटे की बोरी से लेके वॉशरूम तक इनकी तस्वीर होती है। ये तो शुक्र है अभी पाकिस्तान का कोई स्पेस में मिशन नहीं जा रहा। अगर चांद पर हमारी कोई सैटेलाइट जानी होती, कोई रॉकेट जाना तो उस पर 3 तस्वीरें होती, मरीम नवाज साहिबा की, शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की, और वो चाहे रास्ते में फट जाता बाद में। इस तरह के इनके हालात हैं। भाई इतना शौक है आपको अपनी मशहूरी कराने का, इस तरह से आपकी मशहूरी नहीं हो रही, इस तरह से आप जलील हो रहे हो। इलन मस्क ने तो नहीं सोच लिया कि मैं अपने रॉकेट पर अपनी तस्वीर लगा लूँ, या बिल गेट ने सोच लिया कि भाई मैं सबको, पूरी दुनिया को पोलियो वैक्सीन दे दूँ, लिहाजा इसका नाम बिल गेट पोलियो वैक्सीन कर दूँ। उनको करने की ज़रूरत नहीं है। कौम को खुद ही पता चल जाता है। इमरान खान का नाम शौकत खानम की जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि शौकत खानम हॉस्पिटल इमरान खान ने बनाया। तो मेरा ये तमाम सियासी क़यादत को पैगाम है, अगर आप अच्छे काम करते हो, अगर आप अवाम दोस्त पॉलिसियाँ लेके आते हो, अवाम की खिदमत करते हो, तो आपको अपने ना इश्तिहार की ज़रूरत है, ना आपको अपनी तस्वीरें लगाने की ज़रूरत है, ना ही अपना नाम लिखने की ज़रूरत है। कौम के दिल में आपकी मोहब्बत वैसे ही जो है वो पैदा हो जाएगी अगर आप अवाम दोस्त फ़ैसले करोगे, अवाम दोस्त काम करोगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने और अपने गिरदोनों लोगों की मदद करें, अपना और अपने अहले खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।